नमस्कार सभी को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 8 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर क्रॉस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यदि किसी स्टेट में इस वर्ष ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, क्या किसी भी स्टेट में यदि इस वर्ष या 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आया है, तो आप ये मान के चलिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले आईएमपी लिख देता हूं हेडिंग पर। अरे, पहले से ही लिखा हुआ आईएमपी मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले डाई हाइब्रिड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, तो डाई हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या बताते हैं? सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, इट इज ए क्रॉस बिटवीन टू पेयर contrasting कैरेक्टर। क्लियर लिख दिया, इट इज ए क्रॉस बिटवीन टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो क्या मतलब हुआ? ऐसा क्रॉस जो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर कराया गया हो। सीधे सीधे परिभाषा लिख दी, ऐसा क्रॉस जो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर कराया गया हो उसी को द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। इट इज ए क्रॉस बिटवीन टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है। तो मेंडल जो साइंटिस्ट थे, मेंडल साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से गोल बीज और पीले रंग के जो डाइकॉट जो थे, डाइकॉट जो वो येलो कलर का, उनको लेकर क्रॉस कराया। तो क्रॉस लिखें तो पहले तो लिख दें, मैं कौन से सीड बोल रहा हूं? राउंड सीड। तो राउंड एंड येलो, और इधर क्या लिख लूं? राउंड का रिंकल्ड और इसका ग्रीन। लिख लिया? तो लिख दें, देखिए राउंड का ये अब यहां आप गैमेट्स लिख दें। तो गैमेट्स बनाने का पहले ही मैं आपको तरीका बता चुका हूं। इसका क्रॉस इस दोनों से करा देंगे तो ये, फिर इसका क्रॉस इन दोनों से, गोले में रख दीजिए। ऐसे ये सिंपल है बिल्कुल। कोई इसका क्रॉस इन दोनों से कराओ, ये, फिर इसका क्रॉस इन दोनों से, गोले में रख दीजिए। ये आपके पास गैमेट्स तैयार हो गए। गैमेट्स तैयार हो गए। अब इनका क्रॉस कराना है। तो क्रॉस का तरीका इस गैमेट्स का इन चारों से करा दें। देखिए, इसका क्रॉस इन चारों से कराओगे तो ये प्राप्त होगा, इसका क्रॉस इन चारों से कराओगे तो ये प्राप्त होगा, इसका क्रॉस इन चारों से कराओगे तो ये, इसका क्रॉस इन चारों से कराओगे तो ये। इस प्रकार से आपके पास F1 पीढ़ी यानी जनरेशन आ गई। जनरेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आ गई। जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, ये F1 पीढ़ी किस प्रकार की थी?
राउंड और येलो। तो साइंटिस्ट मेंडल ने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वह राउंड है और येलो है। डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वो कौन सा है, राउंड है और येलो है। ठीक है, फिर इसका सेल्फ क्रॉस करा दिया जाए, सेल्फ लिख दूं, यानी ऐसे का ऐसे से ही क्रॉस कराते हैं, तो स्वाभाविक है जो F2 जनरेशन प्राप्त होगी। अब कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन, यानी पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसके गैमेट्स आपको बनाने आना चाहिए। तो F2 जनरेशन में आपका सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं तो सीधे सीधे यहां मैं वही चीज लिखूंगा, इसका क्रॉस इससे कराना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस करा दिया, बिल्कुल कंफर्म। तो F2 जनरेशन की चार्ट के द्वारा मैं बता रहा हूं कि गैमेट्स सबसे पहले किस प्रकार से। तो गैमेट्स को निकालने का मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आ गया, 2 पेयर में लिया है, तो निश्चित तौर पर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि किसका क्रॉस। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए कि ये एक पेयर है तो इनका पहले इससे क्रॉस कराएंगे, फिर दूसरे का इससे क्रॉस कराएंगे। तो सीधे सीधे मैं आपको चार्ट के माध्यम से, देखिए F2 जनरेशन का जो चार्ट है वो मैं इस साइड लेकर चल रहा हूं। देखिए पूरे का पूरा चार्ट ये देखिए, थोड़ा सा अपने को ऊपर ले लूं, ये ठीक है। तो ये अपना मतलब क्योंकि 16 संतानें प्राप्त होनी है तो 16 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 16 कॉलम के लिए ये मैंने कॉलम बनाए। ये सबसे पहले गैमेट्स का हो गया। यहां आपको मेल और फीमेल के सिंबल बनाने पड़ेंगे। भाई क्रॉस तो मेल और फीमेल के बीच ही कराना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये 2 और ये देखिए, ये आप देख लीजिए बिल्कुल 16 प्राप्त हो गए। तो अब सबसे पहले आपको गैमेट्स बनाने हैं। तो ये देखिए यहां सेट क्रॉस लिखा हुआ है, F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन का ये आपका चार्ट बन के तैयार हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले गैमेट्स बनाए। तो गैमेट्स बनाने का मैं सबसे अच्छा सरल तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि कैपिटल R को 2 बार पहले लिख लें, फिर स्मॉल r को 2 बार लिख लें। ऐसे ही यहां लिख लें, लिख गया, बिल्कुल सरल तरीका। फिर इसके बाद अब कौन सा कॉलम बचा, y वाला। तो कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y और स्मॉल y। ये मतलब आप क्रम से लिख लें, लिख लिया होगा। तो यही कैरेक्टर यहां लिखना पड़ेगा, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Y और स्मॉल y। अब क्रॉस करा डालिए, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका क्रॉस इन चारों से कराएंगे तो इसमें आएगा, फिर इसका क्रॉस इन चारों से कराओगे तो इसमें, इसका इस प्रकार से आएगा। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी, बस विशेष ध्यान रखना है कि क्रॉस कराते समय कैपिटल और स्मॉल का विशेष ध्यान रखा जाए कि गड़बड़ ना लिख दें। गड़बड़ हो गया तो वहीं का वहीं गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखिए इसका क्रॉस इन चारों से कराया तो ये आ गया, फिर इसका क्रॉस कराइए, इसका क्रॉस इससे, फिर इसका क्रॉस इससे। विशेष ध्यान ये देना, पहले स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स लिखेंगे और फिर स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। ये हो गया। फिर इनका क्रॉस कराइए, कैपिटल R,
स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, फिर इसका क्रॉस, दूसरी आर वाई वाई, फिर स्मॉल आर दो बार, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई दो बार, फिर स्मॉल आर दो बार, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये वाली और स्मॉल वाई ये वाली, ये देख लीजिए। फिर ये बेचारे हैं ही, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार से आपके ये 16 संतानों का चार्ट प्राप्त हो चुका। अब इसमें जो वैज्ञानिक मेंडल ने बताया था कि 9:3:3:1 यानी 9:3:3:1 रेशो प्राप्त होता है। तो ये जो संतानें प्राप्त हुई, रेशो में प्राप्त हुई, यह इसका जो मैं रेशो बताने जा रहा हूं, ये जो अनुपात है 3:3:1, ये जो अनुपात है ये फिनोटाइप अनुपात है। कौन सा अनुपात है? फिनोटाइप अनुपात है। जो इसका जीनोटाइप अनुपात आता है 12:24:12:1, 1 3 3 और 2 5 और 4 9, 1 10 और 2 12, 1 13 और 2 15, 1 16। तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात आपका कौन सा कहलाता है? जीनोटाइप अनुपात कहलाता है। मोबाइल नंबर की तरह रख लीजिए 12:24:12:1। मैं आपको निकाल के भी बताऊंगा अभी किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले जो आपको फिनोटाइप अनुपात है, तो फिनोटाइप अनुपात में 9:3:3:1 रेशो जो प्राप्त हुआ, तो ये संतानें आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी हैं और कैसे मुख्य रूप से निकालते हैं। तो 9 संतानें आपको एक जैसी फिनोटिपिक रूप में देखना है। तो ये देख लीजिए कि ये जो है ये किस प्रकार के हैं, राउंड और येलो, 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 राउंड नहीं, ये वाला राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो, फिर ये राउंड येलो, यानी इस प्रकार से 9 हो गई। 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो गिनती कैसे गिनी? तो मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूं, सीधे सीधे मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूं। देखिए कि कैपिटल आर जहां भी एक मिल जाए तो ये मान के चलना कि वह मुख्य रूप से कैसा कैरेक्टर होगा? राउंड कैरेक्टर होगा। कौन सा कैरेक्टर होगा? राउंड। यदि इसके साथ कैपिटल वाई एक है तो ये मान के चलिए वह येलो कैरेक्टर होगा। तो ये एक आपका इस प्रकार से गिन सकते हैं। तो देख लीजिए, राउंड और येलो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। देखिए ये वाला ये चल रहा है, फिर इसमें ये है, इसमें नहीं है, इसमें ये है, फिर ये है, ये है, फिर ये है, ये है। तो अब आप गिन लीजिए, ये मैंने जो लाइन खींची है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से आपके 9 किस प्रकार के प्राप्त हुए? 9 जो प्राप्त हुए हैं वह कैसे प्राप्त हो रहे हैं? राउंड और येलो प्राप्त हो रहे हैं। वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं? राउंड और येलो प्राप्त हो रहे हैं। अब दूसरा मुख्य रूप से देखते हैं, कैपिटल आर एक और स्मॉल वाई 2 होनी चाहिए जिसमें, तो राउंड होगा, गोल मतलब, और ग्रीन होगा। अब देख लीजिए ये कैरेक्टर कौन सा कहां मिलेगा? 3 के लिए देखिए ये जो लाल निशान लग चुके हैं उनको तो गिनना ही नहीं है, वो तो हट चुके हैं। तो देखिए कैपिटल आर एक 2 है तो लक्षण तो वही है, कैपिटल आर डोमिनेंट हो तो अकेले भी शो करेगा। इस वजह से मैंने लिखा, 2 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो एक इसमें है, देखिए
ये है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, फिर एक ये है, फिर ये 2 स्मॉल y है। देख लीजिए, तो ये जो प्राप्त हुआ ये मुख्य रूप से आपका कौन सा प्राप्त हुआ, 3 ये प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 9:3 आपके पास आ चुका। अब देखिए कि स्मॉल r 2 और कैपिटल Y 1 जहां होगा तो वह लक्षण व्यक्त होगा कौन सा, रिंकल्ड और येलो। कैसा प्राप्त होगा, रिंकल्ड और येलो प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, स्मॉल r 2 देखना, कैपिटल Y 1 से काम चल जाएगा आपका। तो देखिए, देखें आप, स्मॉल r 2 है, ये देख लीजिए, कैपिटल Y 1 है, ये देखिए, स्मॉल r 2 कैपिटल Y 1, स्मॉल r 2 कैपिटल Y 1। तो ये जो 3 प्राप्त हुए, ये कैसे प्राप्त हुए, रिंकल्ड और येलो प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, रिंकल्ड और येलो प्राप्त हुए। अब तो बेचारा एक है ही, स्मॉल r 2 स्मॉल y 2 ये प्राप्त होगा, तो ये रिंकल्ड और ग्रीन होगा। तो एक अकेला बेचारा कोने में डला हुआ है, एक अकेला बेचारा कोने में डला हुआ है। तो इस प्रकार से 9, 3, 3, 1 ये अनुपात प्राप्त हो गया। तो ये फिनोटाइप अनुपात इस प्रकार से निकालते हैं, निकाल सकते हैं। ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। तो ये तो आपका क्या हो गया, फिनोटाइप अनुपात में ये आपकी 16 संतानें मुख्य रूप से आ चुकी। अब कोई कहता है जीनोटाइप अनुपात, तो जीनोटाइप अनुपात निकालना थोड़ा सा टिपिकल है डायहाब्रिड क्रॉस में। क्यों, क्योंकि उसके जो जीनिक संगठन है, जीनिक संगठन है एक एक स्पीसीज का, एक एक ऑफ स्प्रिंग का, एक एक संतान का देखना पड़ेगा, उस दौरान ही आप निकाल सकते हैं। तो 16 का देखने में आपको कंफ्यूजन होगा, कैपिटल R आपको देखना पड़ेगा अलग से, स्मॉल r अलग से देखना पड़ेगा, कैपिटल Y अलग से देखना पड़ेगा, स्मॉल y देखना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन कहाँ है, नहीं मिल रहा। तो मैंने आपके लिए एक सिंपल फॉर्मूला बनाया है, कोई टिपिकल नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। तो देख लीजिए, मैं गिनना नहीं बता रहा हूं, मैं देखूंगा नहीं कि कौन सी R है, कौन सी L है, कौन सी क्या, मैं तो क्रॉस करता चला जाऊंगा। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए अब 12, 24, 12, 12, 1 ये मोबाइल नंबर आपको रखना पड़ेगा, ये मेंडल ने दे दिया था जीनोटाइप के लिए डायहाब्रिड क्रॉस में। ये देखिए, तो अब आपको देखिए मैं निकालने जा रहा हूं कि ये वाला जो है फर्स्ट नंबर का, ये आपका अकेला होगा, शेष जो 15 हैं उनमें ये वाला लक्षण कहीं नहीं प्राप्त होगा। तो इस वजह से मुख्य रूप से एक ये आ गया, प्योर राउंड और येलो, यानी कि क्या कहा जाए, प्योर राउंड और येलो है। फिर दूसरा 12 का देखिए, ये जो है ये वाला, ये आपको एक जैसे होंगे, ये कहीं भी मुख्य रूप से नहीं मिलेंगे, नहीं आप देख लेना बिल्कुल, क्योंकि आप तो वो ले चुके हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे होंगे, कहीं भी इन शेष में नहीं होंगे। तो इस वजह से ये 2 लिख दिया, ये हो गया 12 कंप्लीट। फिर 24 के लिए देखिए कि बिल्कुल स्केल रख दीजिए, और स्केल रखते समय आप लाइन खींचते चले जा रहे हैं, और लाइन खींचते चले गए, बीच में कहीं डॉट बंद हो गई होगी तो एक छोड़ दिया गया, तो एक ये कॉर्नर, दूसरा ये, तो ये आ गया आपका दूसरा 2। क्लियर। अब आप देख रहे हैं 24 के लिए, तो 24 के लिए सीधे यहां से लाइन खींचिए, बिल्कुल कहीं भी आपको डॉट नहीं उठाना है। ये देखिए, ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दिया, तो ये 4 हो गए। देख लीजिए, ये एक जैसे होंगे, कहीं भी मुख्य रूप से नहीं मिलेंगे। ये जो 4 है, 1, 2, 3, 4, ये कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये मेरा 100% दावा है। तो ये 4 आ गए। अब फिर से शुरू कर दीजिए, क्या फिर से शुरू कर दें? तो देखिए, ये वाला ये जो है, ये वो केवल पूरे जो शेष बचे हुए जो कटे नहीं है, वह मुख्य रूप से एक केवल यही होगा। देखिए, ये सिर्फ अकेला ये होगा, एक है।
फिर 2 के लिए आ जाइए, तो 2 के लिए आप क्या देखेंगे, वही लाइन, यही सिस्टम कि अभी सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे लिया था ना कि यो लाइन खींच रहे थे, बीच में डॉट उड़ गई, तो यहां भी देखिए ये इस प्रकार से जाइए, ये डॉट उड़ गई, ये और ये एक जैसे होंगे, कहीं नहीं होगा, तो ये 2 हो गया। ठीक, अब फिर से देख लीजिए, ये बेचारा, ये 2 क्लियर हो गया। अब ये अकेला रह गया, तो ये ऐसे क्रॉस कर दिया अकेले के लिए। फिर ये 2, ये एक जैसे होंगे, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये 2 एक जैसे। फिर अकेला बेचारा ये है ही, देख ली, तो ये इस प्रकार से आप जीनोटाइप अनुपात लिखकर बता सकते हैं कि कौन सा मुख्य रूप से लक्षण 4 है, कौन सा क्या है। इस प्रकार से आप जीनोटाइप अनुपात निकाल सकते हैं, जो मेंडल साइंटिस्ट ने निकाल के दिया था 12 24 12 12 1। ये आपको मोबाइल नंबर जीनोटाइप को रटना है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये डाई हाइब्रिड या द्विसंकर क्रॉस को एक चार्ट के रूप में आपको समझाया जाता है। तो बच्चों सभी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत सिंपल है।